स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12 संस्कृत प्रबोधिनी के पंचम पाठ वन्य पशवः भ्रातरः एव चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। वन्य पशवः भ्रातरः एव का अर्थ होता है जो वन में पशु रहते हैं वह भी हमारे भाई के समान होते हैं। अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे उभौ सहोदरो निवसतः स्मः। अरुणाचल प्रदेश में रूपग्राम में उभौ यानी कि दो सहोदर भाई निवास करते थे। तयो ज्येष्ठः बौद्ध सन्यासी। तयो यानी कि उन दोनों में से जो ज्येष्ठ था, बड़ा भाई था, वह बौद्ध सन्यासी था। कन्यान च व्याधवृत्तम आश्रित। जो छोटा भाई था वह शिकार करता था। अनुजः एव गृह पोषणम करोति स्मः। अनुजः यानी कि छोटा भाई घर का पालन पोषण करता था। प्रतिदिनं सः अरण्ये गत्वा पशून् हत्वा मांसं संगृह्य आगच्छति स्म। प्रतिदिन यानी कि रोज, सः यानी कि वह, अरण्य यानी कि जंगल में, गत्वा यानी कि जा करके, पशुओं यानी कि पशुओं की हत्या यानी कि हत्या करके, मांस को संग्रह यानी कि इकट्ठा करके लाता था। तेन मांसिन एव गृहे पाक सज्जीक्रियते स्म। तेन यानी कि उसके द्वारा लाए गए मांस से उनकी गृह में, घर में पाक सज्जा सजती थी। बौद्ध सन्यासिने एतत् मांस सेवनम न रोचते स्म। बौद्ध सन्यासी को यह मांस सेवन अच्छा नहीं लगता था। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम तदा अनुजः तम अवदत्। मांस भक्षण यानी कि मांस खाने के लिए, यदा यानी कि जब, तेन यह यानी कि वह निराकृत यानी कि मना करता था, तदा यानी कि तब, अनुज यानी कि छोटा भाई, तम यानी कि उसको, अवदत यानी कि बोलता था। मृग्या अस्माकम कुलवृत्ति यानी कि शिकार करना हमारी कुलवृत्ति है, यानी कि हमारा रोजगार है। मांस खादानम यदि परित्यजेत तर्हि गृहजने सर्वे उपवासो आचरणः भवेत्। मांस खाना यदि हम त्याग करते हैं तो गृहजन यानी कि घर में सभी लोगों को उपवास करना पड़ेगा। अन्यच्च जीवन हननम क्रियते मया न तो भवता पापम प्राप्यते मया। अन्यच्च यानी कि अन्यथा, जीवन हनन यानी कि जीव को तो मेरे द्वारा मारा जा रहा है, न कि आपके द्वारा। पापम प्राप्यते मया यानी कि पाप का भोगी तो मैं हूँ। भोजन समय पाप पुण्य चिंता न करणीय इति। भोजन के समय हमें पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अन्याश्रयः सर्वदा कष्टकरः इति चिंतयन् अग्रजः मौनम आश्रितवान्। अन्याश्रय यानी कि अन्यों का आश्रय सर्वदा कष्टकारी होता है। इति यानी कि ऐसा, चिंतन यानी कि सोच करके, अग्रज यानी कि बड़ा भाई मौन हो जाता है। एकदा अनुजः स्वादु मांसम आनीतवान्। एक दिन अनुज यानी कि छोटा भाई स्वादिष्ट मांस लेकर आया, किंतु तस्य भक्षणात् अग्रजः उदरे महांतम तापम अनुभूतवान्। किंतु उसके भक्षणात् यानी कि खाने से अग्रज यानी कि बड़े भाई के उदर यानी कि पेट में बहुत दर्द उठा। अचिरात एव तेन वमनम प्राप्तम अपि। अचिरात यानी कि अचानक से उसको वमन यानी कि उल्टियाँ होने लगी। अतः सः तस्मिन् एव क्षणे इतः परम मया मांस भक्षणम न करणीयम्। अतः वह तस्मिन् क्षण यानी कि उसी क्षण, इतः परम मया यानी कि आज के बाद मेरे द्वारा मांस भक्षण नहीं किया जाएगा। इति संकल्पः अनुजम अवदत्। ऐसा संकल्प लेते हुए अनुज बोला, भाई, इतः परम अहम कदापि मांसम भक्षणम न करिष्यामि। इतः यानी कि आज के बाद मैं भी कभी मांस का भक्षण नहीं करूँगा। पशु मारणम न युक्तम इति चिंत्य मयि अपि अद्य आगतम। पशुओं को मारना उचित नहीं है, ऐसा चिंतन आज मेरे द्वारा किया गया। अद्य अरण्ये मातृयोगेन अश्रूणि स्त्रावयन् मृगशिशु दृष्टः मया।
अद्य यानी कि आज, अरण्य यानी कि जंगल में, माता के वियोग में अश्रुणी यानी कि आंसू को बहाते हुए मृग शिशु को मेरे द्वारा दृष्टि यानी कि देखा गया। तस्य माता मया हतः आसीत्, उसकी माता मेरे द्वारा मारी गई थी। मांसाय तस्य मृग शिशु करुण क्रंदनम ममापि हृदय द्रावयति। तस्य मृग शिशु, वह मृग शिशु के करुण यानी कि करुण क्रंदन यानी कि रोने से ममापि यानी कि मेरा हृदय द्रावित यानी कि दयावान हो गया। तथापि एताम कुलवृत्ति अहम त्यक्तुम न अहामि, यानी कि तब भी मैं अपनी इस कुलवृत्ति को नहीं त्याग सकता हूँ। यदि त्यज्येत तर्हि जीवन निर्वाह अपि क्लेशाय स्यात्, यदि त्याग देता हूँ तो हमारा जीवन निर्वाह में क्लेश ही होगा। अग्रजः क्षणकालम विचिन्त्यत अवदत्, अग्रज थोड़ी देर बाद सोच करके बोला, अहम इदानी हरिण रूपम प्राप्नोमि, अहम यानी कि मैं, इदानीम आज, हिरण का रूप प्राप्त करता हूँ। भगवान यदि माम हंतुम शक्नुयात, भगवान यानी कि आप यदि माम मुझको हंतुम यानी कि मारने में सक्षम हो गए, तरही व्याधवृत्ति अनुवर्तितुम अर्हेत, तब तुम हमेशा व्याधवृत्ति करते रहना। यदि तत् कर्तुम न शक्यत स्यात्, यदि तुम ऐसा नहीं कर सके, तरही भवता सा वृत्ति परित्यक्त्या इति, तब आप उसी समय से व्याधवृत्ति को त्याग देना। अनुजः एवं प्रस्तावम अगृहीतवान्, अनुज ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अनंतर क्षणे अग्रजः मृगरूपं धृत्वा ततः धावनम् आरब्धवान्। अनंत क्षण यानी कि कुछ क्षण के बाद उसका बड़ा भाई मृग का रूप रख करके दौड़ने लगा। अनुजस्य स्वस्य मृगः शुनकेन सह तम अनुधावितवान्, अनुज भी अपने कुत्ते के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। सूर्यास्त पर्यंतम एतत् अनुवृत्तम, सूर्य अस्त होने को चला, तथापि हरिणं मारितुम न शक्यत अनुजेन, यानी तब भी वह हिरण को नहीं मार सका। सायं नितरां श्रान्तः पिपासितः अनुजः कस्यचित् कूपस्य समीपं गत्वा जलम् उद्धृत्य पातुं घटम् उन्नीतवान्। सायं यानी कि सायकाल में, निरंतराम यानी कि थका हुआ, श्रान्तः यानी कि थका हुआ, पिपासित यानी कि प्यासा अनुज छोटा भाई, कस्यचित् एक, कूपस्य यानी कि कुएं में के समीप जाकर के जल के लिए उसने घटम यानी कि बर्तन को उठाया। किंतु तावता अनंति दूरे एव म्यान्मुखम पिपासाकुलम हरिणम तेन दृष्टः, किंतु कुछ दूरी पर, अनंति दूरी यानी कि कुछ दूरी पर उसने म्यान्मुख यानी कि सुंदर मुख वाला प्यासा हरिण को देखा। अग्रजाय हरिणाय जलम दातव्यम इति यावत् अनुजः अचिंत्यत, अग्रजा यानी कि अपने बड़े भाई हिरण को मैंने जल देना चाहिए, ऐसा अनुज ने सोचा। तावतः सहायकः शुनकः भशनः मृगदिशि अधावत्, तावतः सहायक यानी कि सहायक जो उसका शुनक यानी कि कुत्ता था, वह मृग को देख रहा था, यानी कि मृग के पीछे दौड़ रहा था। एत अस्मात् भीतः हरिणः पिपासितः क्लान्तः च सन एव अनुजः कातरतया पश्यन् तत् अधावत्। एत अस्मात् यानी कि अचानक से, डरा हुआ हिरण, पिपासित यानी कि प्यासा, क्लांत यानी कि थका हुआ, अनुजः कातरताया पश्यन् यानी कि अनुज को कायरता के साथ देखते हुए दौड़ने लगा। नितराम खिन्नः अनुजः धावन्, नितराम लगातार दुखी अनुज दौड़ करके बोला। स्वस्य शुनकः निगृह्य अग्रजम उद्दिश्य उच्चे अवदत्, यानी कि ऊंचे स्वर में बोला अपने कुत्ते से, भ्रातः कृपया भवान प्रत्यागच्छतु, भ्रातः कृपया आप वापस आ जाइए। अहम भवन्तम न हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मार सकता हूँ। भगवान एव विजयी, आप विजयी हुए। परम पराभूतः अस्मि, मैं पराजित हुआ। अनुगृहीत अस्मिन् इति वदन् मृगः तत्समीपम् आगत्य आतृप्ति जलम पीता अवदत्, अनुगृहीत आता हूँ,
इति वदन, ऐसा बोल करके मृग तत्समीप उसके समीप आकर के आतृप्त यानी कि बहुत सारा जल पी करके बोला, भ्रातः इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम नेच्छामि। अब मैं मनुष्य का रूप नहीं रखना चाहता हूँ। मृग रूपेण एव स्थास्यामि अहम, अब मैं मृग के रूप में ही रहूँगा। भवादृशः एव मम भ्रातरः भवेयुः इति मम अपेक्षा इति। भवादृशा, आप जैसे भी हैं मेरे भाई हैं। भवेयुः इति मम अपेक्षा, यह मेरी अपेक्षा है। अनुजः तस्मात् दिनात् व्याधवृत्ति पूर्णतः परित्यक्तवान, उसके छोटे भाई ने उसी दिन से व्याधवृत्ति यानी कि शिकार करना छोड़ दिया। अरण्य स्थानम पशुना भातृभावेन पश्यन्, जंगल में रहने वाले सभी पशुओं को वह भाई के भाव से देखता था। सह तेषां रक्षणाय कृत संकल्पः अभवत्, वह उसी दिन से उसने मतलब संकल्प लिया कि आज के बाद मैं पशुओं की रक्षा करूँगा।